बिहार के उद्योग मंत्री ने सीआईआई के साथ की बैठक, बिहार बिजनेस कनेक्ट में किया आमंत्रित। Largest international trade fair on construction, building materials, wood, hardware and interiors on 22nd, 23rd and 24th December 2023 at Exhibition Ground near IG Office, NH 31A, Bypass Road, Siliguri, West Bengal. बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए हर सुविधा व्यवसायियों को मुहैया कराई जाएगी। अब पुराना नहीं बल्कि नया बिहार है जो विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रही है। इसलिए अब हिचकिचाइए नहीं, आइए बिहार में। इसी शब्द के साथ बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने सिलीगुड़ी के मैनाक टूरिस्ट लॉज में सीआईआई के माध्यम से उत्तर बंगाल के व्यवसायियों के साथ बैठकर आमंत्रित किया। दरअसल आज अपने एक निजी काम को लेकर बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ सिलीगुड़ी पहुंचे थे। इसलिए मंत्री समीर महासेठ ने एक पथ दो काम करने के लिए आज सिलीगुड़ी सीआईआई के साथ सिलीगुड़ी में बैठक की। बैठक में सीआईआई के पदाधिकारी और शहर के कई जाने माने व्यवसायी शामिल हुए। उद्योग मंत्री ने इस दौरान व्यवसायियों से बैठक के माध्यम से बिहार में इन्वेस्ट करने पर बात की। व्यवसायियों से उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार बदल गया है, इसलिए अब हिचकिचाइए नहीं, आइए बिहार में इन्वेस्ट कीजिए। इस दौरान मंत्री ने 13 और 14 दिसंबर को पटना में होने वाले बिहार बिजनेस कनेक्ट में शामिल होने के लिए सीआईआई के सदस्यों को आमंत्रित भी किया। आज हम लोग सिलीगुड़ी के इस सभा स्थल पर बैठे हुए हैं। सारे हमारे सीआईआई से लेकर के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग एक जो बिहार में 13-14 दिसंबर को इसी बात इन्वेस्टर्स मीट करने जा रहे हैं। हम लोग आए थे अपने लोग से मिलने और इनवाइट करने कि बिहार सरकार आपको इनवाइट कर रही है कि आप आवे और जो हमारी बिहार में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करें। और इस प्रकार हम समझते हैं कि जितने लोगों से बातचीत हुई है, एक हमारा भी फाउंडेशन की एक अलग से बैठक होगी। देन आफ्टर हमने इनवाइट किया है, लोग आने का जो कहे हैं लोग आएंगे। इसके बाद एक बैठक होने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट है बिहार में करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग सारे सिलीगुड़ी वासी और पूरे प्रदेश को बहुत धन्यवाद देते हैं कि बंगाल से भी लोग इधर आने का जो सोच रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी जो आने का सोच रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बिहार में अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिहार जो भी है, सारे टीदिंग प्रॉब्लम से बिहार बाहर निकल चुका है। अब टेक ऑफ स्टेज में हर एक समय जब हवाई जहाज पर बैठते हैं कि गाड़ी में चलते हैं, स्टार्ट अप नहीं चल सकते। जस्ट टू स्टार्ट के बाद थोड़ा सा आप स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ है कि जो हमारा बिहार का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है और जातिगत गणना के बाद काफ़ी अच्छे ढंग से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिहार, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्रों में, हर एक क्लस्टर में हो, हर एक माने अगर मान लीजिए बुद्धिस्ट सेक्टर है, रामायण सेक्टर है, हमारे पास 7 सेक्टर है, 7 सेक्टर पे काम चल रहा है। हम समझते हैं कि कम से कम 5 साल के अंदर में पूरे देश में हम लोग का टारगेट है कि पूरे और राज्यों की तरह मेरा भी बिहार आगे बढ़े। इसलिए अभी तक बिहार के लोग बाहर जाके काम करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि एक बार पुनः अपने बिहार में भी इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। तो वहाँ भी फैक्ट्री रहेगा, बिहार में भी फैक्ट्री रहेगा। चीज़ जो आप जान रहे हैं उसमें थोड़ा जानने की और ऐड करने की आवश्यकता है। चीनी मिल सीजनल होता है, पूरे साल भर नहीं चलता है चीनी, 3 महीना चलता है। अब जो अपना बायोफ्यूल और एथेनॉल पॉलिसी आया है, पूरा सालों भर चलाने का है। तो चीनी भी चलेगा और एथेनॉल भी होगा, बायोफ्यूल भी होगा, तो अब सालों भर चलेगा। इसलिए हमने आपको कहा कि थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। चीनी मिल इसलिए नहीं चल पा रहा था क्योंकि 3 महीना का सीजन का था। अब सालों भर का हमने पॉलिसी बना। भारत सरकार, बिहार सरकार 2007 में पॉलिसी लाई, अब भारत सरकार 2021 में पॉलिसी लाई। तो हम समझते हैं बिहार तो पहले ही सोचा था। अब
आप धरातल पर पूरे देश में बिहार हो सकता है नंबर 1 पे रहेगा, चीनी मिल में भी और एथेनॉल पॉलिसी में, बायोफ्यूल में। और कोई ऐसा मान के चले कि कहीं भी पूरे देश में एक तरह का है, पूरा बिहार राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्र झारखंड को माना जाता था। पहले 200 करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार देती थी, अब इसमें 12 करोड़ दे रहा है। मतलब वहाँ नक्सल प्रभावित कुछ है ही नहीं। वहाँ 5-5 डीएसपी भारत सरकार से आते थे, अब एक भी डीएसपी नहीं है। तो कहने का मतलब जब रोशनी पड़ेगा तो अंधेरा जाएगा। जब उद्योगपति आएंगे तो जो भी टीथिंग प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाएगा, जो आपके मन में संशय है। और अब कोई ऐसी बात नहीं है, हमने आपको तुलना के साथ आपको प्रूफ कर दिया कि बिहार आगे बढ़ रहा है। नहीं तो लोग देश दुनिया में यही कहते कि भारत सरकार जो है नक्सल के नाम पे झारखंड और बिहार को ज़्यादा दे रहा है। अब 200 करोड़ से ऊपर खर्चा करती थी, अब 12 करोड़ दे रहा है। बिहार सरकार खुद ही कह रही अब 12 करोड़ लेने की भी आवश्यकता नहीं, ग्रास रूट से रोशनी इतना बढ़ा देंगे। जो ग्रास रूट में जातिगत जो गणना हुआ, 97 लाख गरीबी रेखा से नीचे जो 6000 जिनका आयु है, उनको भी हम 2-2, 3-3 लाख रुपया दे करके ग्रास रूट से इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अवार्ड मिला है तो मधुबनी पेटेंट मिला है। अगर अभी पूरे देश बड़े मोटे अनाज का साल चल रहा है और अगले वर्ष मखाना का साल होगा, तो नेचुरल है कि जो हमारे लोग हैं मखाना देश दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचार हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, वही ना कि यहाँ से लेकर के पूरा मिथिलांचल क्षेत्र मखाना का है। और ये पार्ट पूरे दुनिया में यही पार्ट है जहाँ मखाना से हो जाएगा। 70-80%, 90% यही होता है। तो हमारा कहना है कि पूरा देश दुनिया मना रहा है कि भाई मोटे अनाज का साल है, अगले साल मखाना का साल है। और कृषि रोड मैप बोर्ड बिहार में माननीय राष्ट्रपति जी आई थी, उन्होंने उद्घाटन किया। और जिस ढंग से हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार बढ़ाने के लिए आपसे उम्मीद करते हैं आप आवें और इनके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट भी करें। निश्चित तौर पे बिहार से आपको एक अच्छा जो और स्नेह प्यार मिलेगा। लोग अच्छे वर्कर हैं, जहाँ बाहर ले जाकर के ज़्यादा पैसे, वहाँ थोड़ा कम में आपको स्किल पर्सन मिलेंगे। अनस्किल तो और सस्ते मूल्य पर मिलेगा। तो जहाँ लैंड भी है और लेबर भी है, तो दोनों जब बेसिक आपको मिलेगा, बैंकिंग सपोर्ट भी मिलेगा, तो हम समझते हैं जो पॉलिसी है वो भी अच्छी पॉलिसी है देश में। तो ये बेस आधार बनता है, लोग आगे फैक्ट्री खुलें, बिहार के बारे में सोचें, बिहार भी आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर, तभी देश आगे। वहीं इस मौके पर CII अध्यक्ष ने कहा कि आज थोड़े से समय के लिए बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के साथ बिहार में इन्वेस्ट के विषय पर एक चर्चा हुई है। मंत्री ने पटना में होने वाले बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया है। बिहार के माननीय उद्योग मंत्री आए हैं हमारे बीच और CII का बहुत स्वागत किया नॉर्थ बंगाल में। और सभी मेंबर्स को हम लोगों ने आज इनवाइट किया चर्चा के लिए। CII बहुत एग्रेसर रहता है उद्योग की तरक्की के लिए। हम लोग राज्य सरकार के साथ मिल करके हमेशा उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए। आज हमारे बंगाल के अंदर में भी उद्योग बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है। वैसे ही सभी राज्य चाहते हैं कि अपने अपने राज्य में जो है उद्योग आगे बढ़े, तो उसी को लेकर चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में हमारे मेंबर्स काफ़ी अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इन्वेस्टमेंट आएगा। हाँ, हमारा बिहार CII पार्टनर स्टेट है जो बिहार समिट हो रहा है, बिहार बिजनेस समिट, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा। नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।